नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के डी अध्ययन में। आज फिजिक्स के लेक्चर सीरीज का ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के सिलेबस और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके पैटर्न पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें क्या तैयारी करनी है। तो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो MPSI और MPPSC दोनों ही एग्ज़ाम्स के मैंने क्वेश्चंस पेपर्स पुराने सालों के देखे और उन्हें उठाकर जो है उनके क्वेश्चंस को मैंने लिखा है, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हमें क्या तैयारी करना है। तो बोर्ड पर आप जो 10 टॉपिक देख रहे हैं, इन 10 टॉपिक के अलावा और भी टॉपिक है जिनके हम लोगों को स्टडी करना है। तो मेनली आप लोग ये 10 टॉपिक जो लिखे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेनली देखिए, सबसे पहले तो हम लोग स्टडी करेंगे भौतिक जगत और मापन के बारे में, अर्थात फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट को लेकर हम लोग स्टडी करेंगे। अर्थात फिजिकल वर्ड क्या है और मेजरमेंट की स्केल क्या क्या है, किस किस तरीके से मेजरमेंट होता है, इनको हम लोग स्टडी करेंगे। सेकेंडली उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति की काइनेमेटिक्स। इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन इन प्लेन, अर्थात सरल रेखीय गति, समतल में गति, इस प्रकार की चीज़ों को देखेंगे। फिर आता है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग गति के 3 नियमों को देखेंगे और उनके जो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उसको भी साथ साथ देखेंगे, मतलब कि उनके क्या क्या उपयोग है, किस प्रकार से उन पर क्वेश्चन बनेंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है कार्य ऊर्जा शक्ति, वर्क एनर्जी पावर। कार्य ऊर्जा शक्ति में हम लोग कार्य की यूनिट, ऊर्जा की यूनिट, शक्ति की यूनिट, उसके परिभाषा वगैरह हम लोग दोनों चीज़ें देखेंगे और साथ ही साथ इनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। जो टॉपिक अगला टॉपिक गुरुत्वाकर्षण, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है 6 नंबर पे पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पर हम लोग द्रवों के गुण देखेंगे, ठोसों के गुण देखेंगे। उसके बाद आता है ऊष्मागति के थर्मोडायनामिक्स। इसमें हम लोग ऊष्मागतिकी के नियम, ऊष्मागतिकी के नियमों के एप्लीकेशंस दैनिक जीवन में, ये सारी चीज़ें देखेंगे। 8वें नंबर पे आता है दोलन एवं तरंगे, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स। इसमें हम लोग ऑक्सीलेशंस के बारे में और वेव्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्थिर विद्युत, जिसमें हम लोग चार्ज और चार्ज के आसपास का क्षेत्र, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो है सेल और करंट का फ्लो, उसके बाद में अलग अलग उसकी जो डिवाइसेस है उनका उपयोग देखेंगे, ओम्स लॉ वगैरह भी देखेंगे साथ में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकत्व, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म। तो चुंबक के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे गतिशील आवेश और चुंबकत्व। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इसमें हम लोग फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को देखेंगे कि इनका एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, क्या सारी चीज़ें होगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसके बाद ऑप्टिक्स, जय प्रकाशिकी हमारा अगला टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग किरण प्रकाशिकी और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, प्रकाशिक तंतु हो गया, उसके बाद में प्रिज्म हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग प्रकाश की द्वैत प्रकृति को पढ़ेंगे। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया। उसके बाद में सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालकों की विशेषता क्या क्या है और कैसे ये बनते हैं, सर्किट में इनका उपयोग कैसे होता है, सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेन जो चीज़ आपको बताना है वो ये है कि हम लोग फिजिक्स को ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें MPPSC की, तो MPPSC 2015 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये थे कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED को समझाइए। ये 6 नंबर में पूछा गया था।
तो ये जो प्रकाशोत्सर्जक डायोड है, ये जनरली अर्धचालक जो युक्तियाँ हैं उसका भाग है, जो हमारा लास्ट वाला यूनिट रहेगा। फिर आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं उसके प्रायोगिक उपयोगों की विवेचना कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन 2015 में पूछे गए थे MPPSC में मेंस में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था। 2016 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग क्या है, और न्यूटन की गति का तीसरा नियम या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद में न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे। 2017 में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय ऊर्जा एवं भारत, इस पर क्वेश्चंस आया था। फिर आया 2018, तो 2018 में न्यूक्लियर रिएक्टर और सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों का वर्णक्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम इन सनलाइट। और उसके बाद में आता है ध्रुवीय उपग्रह और इसकी विशेषताएं, द पोलर सैटेलाइट एंड इट्स यूजफुलनेस, और सुदूर संवेदना पर टिप्पणी लिखिए, तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिमोट सेंसिंग। ये क्वेश्चन जो है ये मेंस में पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम लोग जो मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके भी हम लोग जवाब लिख पाएँ। तो हम ये जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सबके डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ MPPSC के अलावा MPSI के क्वेश्चंस की, तो MPSI 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो पहले वाले का तो मैं आंसर बताता हूँ पहले कि कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट दिखाई देता है, तो इसका आंसर है अल्फा सेंचुरी। फिर आता है वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो जनरली सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, और 4 ऑप्शन दिए थे वहाँ पर। हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजती है, तो ये तो आयोनोस्फीयर, आयन मंडल हम सभी को पता ही है। तो किसी चीज़ को जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास किस प्रकृति का होना चाहिए, तो ये जो हम लोग ऑप्टिकल डिवाइसेस पढ़ेंगे, लेंस जिसमें मिरर, दर्पण और लेंस वगैरह पढ़ेंगे, उसका भाग है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फिर था गुरुत्व का वैश्विक नियम प्रतिपादित किया था, तो इस नियम को प्रतिपादित किसने किया था, न्यूटन ने। और गुब्बारों को फुलाने के लिए किस हवा की आवश्यकता होती है, तो हीलियम की। फिर ये 31 अक्टूबर 2017 का पेपर है, जिसमें ये 2 बजे वाले शिफ्ट का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे फिजिक्स से। वो ये थे कि सूर्य जिस गुरुत्व से पृथ्वी को आकर्षित करता है वह किसके बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक द्रव। फिर एक क्वेश्चन था पीछे की गाड़ी देखने के लिए चालक किस दर्पण का उपयोग करता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था ये कि किसी पिंड का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयोग होने वाला दर्पण क्या होगा। कृत्रिम उपग्रहों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली चिप किस पदार्थ से बनती है। और भोजन प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है क्यों। और एक अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ओजोन मानव समुदाय के लिए आवश्यक क्यों है। तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद जो MPPSC और MPSI के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने के बाद एक चीज़ तो हमने स्पष्ट है कि फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे बेसिक कंसेप्ट से पूछे जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए एग्जामिनर हमसे वैज्ञानिक बनने की उम्मीद तो नहीं करता कि हम लोग वैज्ञानिक बन जाए और वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ ले, पर एक एग्जामिनर हमसे ये उम्मीद कर सकता है कि हम एक अधिकारी के तौर पे या एक सरकारी कर्मचारी के तौर पे हमें इतनी आसपास की चीज़ों का इतना ज्ञान हो कि हम जो वर्स्ट कंडीशंस बने तो उसकी वो कंडीशंस में हम लोग जो है इनका उपयोग कर सके और हम खुद का ही बचाव कर सके, कम से कम इतना हम लोग सजग रहें। तो फिजिक्स में जो हम लोग ये लगभग 18 या 19 टॉपिक है हमारे पास में, तो हर दिन हम लोग जो है एक टॉपिक को पढ़ेंगे और हो सकता है वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो, 30 मिनट 40 मिनट का भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि 1 घंटे का भी वीडियो लेक्चर हो जाए। तो आप पैशन रखिए और उसको देखिए अच्छे से,
क्योंकि जो वीडियो लेक्चर में जो प्रिपरेशन होगी उसमें 3 चीज़ों का मैं विशेष ध्यान रखूँगा। पहला तो ये कि वीडियो लेक्चर बाइलिंगुअल हो, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में सम्मिलित हो। जो डेफिनेशंस में आप लोगों को लिखवाऊँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। जो लॉज में आपको लिखवाऊँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। दूसरी चीज़ का मैं विशेष ध्यान रखूँगा कि आप चाहे पीसीएस के विद्यार्थी हो, चाहे व्यापम के हो, चाहे और कोई एग्ज़ाम के हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो तैयारी है वो सारे लेवल पर अच्छी हो, इस चीज़ का मैं विशेष ध्यान रखूँगा। और ख़ास एक और चीज़ की जब हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तो हम लोग जो है कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव जैसे डिस्कस करेंगे जो कि पिछली एग्ज़ाम्स में उस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये कोरिलेट होगा और आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा बेसिक्स ही पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस में ही हम लोगों से गलतियाँ होती हैं। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जुड़ने का मुझसे प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।